जब जब सत्ता डरती है पुलिस को आगे करती है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। एक वक्त के तानाशाह के खिलाफ, अपने दौर की हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर एक बहुत महत्वपूर्ण, आम भारतीय के दिलों को छू लेने वाला एक नारा दिया कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस बगावत का बिगुल वर्तमान दौर में, जब अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, कुछ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम वे लोग जो संविधान और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो इस बगावत के बिगुल को बजाए हुए हैं। जालिम तानाशाह राजा इन बगावती आवाजों को दबाने के लिए कभी किसी मीडिया घराने के पत्रकार की रीढ़ को झुकाने के लिए एनआईए की टीम भेजता है, उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लेता है, चाहे वो उर्मिलेश हो, अभिसार शर्मा हो, भाषा सिंह हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, या वे नेता जो डरे बिना आंख में आंख डाल करके अपने वक्त के जालिम तानाशाह से सवाल करते हैं, उनके घर ईडी, सीबीआई और पुलिस भेजकर डराने, और न डरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेने के बाद चाहते हैं कि उनसे सवाल करने वाली हर आवाज को खामोश कर दिया जाए। संजय सिंह इस वक्त की एक ऐसी आवाज बने हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर इस मुल्क के सबसे बड़े निजाम से बिना डरे तमाम वे सवाल पूछ दिए जिसका जवाब इस मुल्क के निजाम के पास नहीं था। उसने इन्हें संसद की सदस्यता से बाहर रख करके उस कार्रवाई से दूर किया, तब भी वो नहीं डरे। उनकी आवाजों को दबाने के लिए कई तरह के हमले किए, तब भी संजय सिंह नहीं डरे। और आज संजय सिंह, चाहे वो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की भागीदारी का सवाल हो, किसान का आंदोलन हो, नौजवान का आंदोलन हो, समाज को बचाने का आंदोलन हो, संविधान को बचाने का आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश को निजी हाथों में बेच देने की बात हो, इन सब के खिलाफ इस देश में अगर हम नेताओं की फहरिस्त बनाएंगे तो उसमें एक नाम जो सबसे बुलंदी से मिलेगा वो संजय सिंह का है। और आज संजय सिंह को डरा करके उनकी आवाज को दबाने की ये कोशिश की जा रही है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। जेल में डालना, उनके ऊपर इस तरह से दबाव डालना, इससे आप कितने लोगों की आवाज को खामोश कर पाएंगे? न्याय हो, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई से लेकर एनआईए की टीम का यह जो दबाव है, यह शुद्ध रूप से एक राजनीतिक दबाव है, शुद्ध रूप से सत्ता प्रायोजित है, और यह विपक्ष की सरोकारी संविधान वाली आवाजों को दबाने की कोशिश है। इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए यह मांग करते हैं कि इस देश में आज भी जो भी संविधान से मोहब्बत करता है, जिसे इस आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत है, इस मुल्क से मोहब्बत है, सबको बराबरी का न्याय देने का ख्वाब जिसके दिल में हो, वो किसी पार्टी, किसी दल, किसी सत्ता से डरे बिना आवाज में आवाज मिलाकर ये कहने का वक्त है कि हम संजय सिंह के साथ खड़े हैं, हम उर्मिलेश के साथ खड़े हैं, हम अभिसार के साथ खड़े हैं, तब तक जब तक ये संविधान के साथ खड़े हैं। और मैं इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और ये मांग करता हूं कि आप कानूनी कार्रवाइयां करते रहें, लेकिन जो बीजेपी ज्वाइन कर ले, जिस नेता पर आपने कहा चक्की पीसिंग, वो अगर शपथ आपकी पार्टी में आकर के लेने लगे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसने कोई घोटाला नहीं किया, उसकी कोई अनियमितता नहीं, उसका कोई जवाबदेही नहीं। इससे यह साबित होता है कि ये कार्रवाइयां निष्पक्ष नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थानों का ऐसे सत्ता के गुलाम बना दिया जाना यह अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। विपक्ष के पत्रकारों को जो सत्ता से सवाल करते हैं, उनके घर ईडी, सीबीआई और एनआईए भेज देना, ये क्या है? यह अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। इसलिए उर्मिलेश जैसा पत्रकार, अभिसार जैसा पत्रकार, उमर खालिद जैसा विद्यार्थी, किसान आंदोलन को अपने आतंकवादी कहा, इस देश के आदिवासियों को आपने नक्सली कहा, इस देश के छात्रों, प्रोफेसरों ने जब नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन किया तो आपने उन्हें अर्बन नक्सल कहा, इस देश के बुद्धिजीवियों ने जब कोई सवाल उठाया तो आप उनको विदेशी और देशद्रोही घोषित कर रहे हैं।
और आज आपने संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालकर यह सबूत दे दिया है कि ये मुल्क का तानाशाह डर रहा है, राजा को डर लग रहा है। इसलिए अब राजा को उचित संदेश देने का वक्त इस देश की जनता को है। वो जनता एकजुट होकर के कहे कि हमें प्रजा नहीं बनना है, क्योंकि हमारे पास संविधान है और हम ऐसे राजा के तख्त ताज को बदल करके इस देश में संविधान का शासन लागू करना चाहते हैं। और इस बात के लिए हम संजय सिंह के साथ खड़े हैं।